और बच्चों कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चलनी भी चाहिए। केवल 2 साल आपको पढ़ना है, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका या तो आईआईटी या फिर नीट क्रैक हो जाएगा। बस शर्त यही है, आपको केवल अच्छे से पढ़ना है। और इस क्वेश्चन को आप टैकल करिए और मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइए। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही आता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पूरी है। और नहीं आ रहा है तो आपको चैप्टर नंबर 4 को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूँ। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेंथ के अलोंग। ऑल डिस्प्लेसमेंट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है डिस्प्लेसमेंट से। इन विच केस द टेंशन और कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। किस केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो हम इक्वल मैग्नीट्यूड करेंगे। सो लेट्स कंसीडर, मैं फिर से बनाता हूँ। तो पहला ऑप्शन है द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स राइट एंड द लेफ्ट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट। सो इस वाले एंड को ठीक है बच्चों, इस वाले एंड को हमने ए डिस्प्लेस किया और लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, द राइट एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट एंड, और उसको भी हमने ए डिस्प्लेसमेंट दिया और इसकी इनिशियल लेंथ है एल। समझिए, तो ऑप्शन ए के हिसाब से जो ऑप्शन ए है, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी होती है बच्चों? एल प्लस 2a। ठीक है, ये पॉजिटिव में होंगी क्योंकि पॉजिटिव है, बेसिकली बढ़ रहा है। दूसरा है बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। सो बोथ एंड के बाद में बात करता है बच्चों, मतलब राइट एंड ए से डिस्प्ले कर रहा है, लेफ्ट एंड भी ए से डिस्प्लेस कर रहा है। सो यहाँ पे एल प्लस ए बच्चों, और यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है। इस बार ये कंप्रेशन है, ये एक्सटेंशन है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे लिख देंगे एल। तीसरा है बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। सो बेसिकली तीसरे एंड में ये ए से गया है ये, और ये वाला एंड भी ए से गया है। एक मिनट, इसको फिर से पड़ेगा, ये भी ए से गया है। सो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट एंड एल प्लस ए हो जाएगा अगर हम लेफ्ट की तरफ पढ़ लेंगे। ठीक है, एक एक्सटेंशन हो रहा है और दूसरी तरफ कंप्रेशन हो रहा है। सो यहाँ भी इस बार एल होगा। सो तीसरे वाले ऑप्शन में भी टोटल जो एक्सटेंशन है वो एल है, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं है। चौथा है द राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट एंड डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। ठीक है बच्चों, सो बट इसका मतलब है राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इस बार कंप्रेशन हुआ है ए से, एंड लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ भी कंप्रेशन हुआ है। सो इस बार एल कंप्रेशन की जगह माइनस है और इसकी जगह भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों ही डिस्प्लेस हुए हैं, तो एल माइनस 2a। सो ये एल माइनस 2a हो जाएगा। इतना लेंथ बेसिकली टोटल लेंथ हो जाएगा। अब इससे हमसे पूछ क्या रहा है, इन विच केस द टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। सो साइन की कोई मैटर नहीं करता, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बताना है। सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए में 2a से बढ़ रहा है और ऑप्शन डी में 2a से घट रहा है, तो दोनों में ही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना। सो बेसिकली मैक्सिमम
कंप्रेशन या मैक्सिमम टेंशन है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन पहले से सही कर लिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत सही कर रहे हो आप, अच्छा करोगे। लेकिन अगर आपको ज़रा से भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आपको दोबारा से चैप्टर नंबर 4 द स्प्रिंग फोर्स मैंने पढ़ा रखा है, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।